हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की है। इस क्वेश्चन में शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज अ इंटीजर। इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q + 1 की 6q + 3 एंड 6q + 5 की फॉर्म में होता है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन में हम अगर a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b देखिए 6q है, यहाँ पर b हमारा 6 है, b हमारा क्या है 6 है, तो सीधी सीधी वैल्यूज दे रखी है। a हम लेट कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में और b की वैल्यू 6। तो वी नो दैट बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a इज इक्वल टू BQ + R। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एक साइंटिस्ट है और ये जो नीचे इक्वेशन है वो यूक्लिड एल्गोरिथम की है, जिसको हमने पिछली वीडियो में वेरीफाई कर रखा है। तो यहाँ पर a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, b ये 6 की वैल्यू जो है v हमने रिप्रेजेंट की है, और जो r है ये ध्यान रखना है r की वैल्यू जो है या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने अलग से इसको मेंशन कर रखा है, r की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। r की वैल्यू जो इस इक्वेशन में एल्गोरिथम में जो r है, b की वैल्यू हमें पता है, q हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, a हमने उसको लेट किया है पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, और r जो है हम यहाँ पर उसको कंसीडर करेंगे 0। तो r की वैल्यू कंसीडर करने के लिए ये फॉर्म है इसके, जो कि यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई किया गया था। तो r की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर 0 होना चाहिए और b से कम होना चाहिए। तो r की वैल्यू r इक्वल टू b से कम है, तो b की वैल्यू क्या है, b 6 है। तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस क्वेश्चन में हमें सारे वैल्यूज कंसीडर हो गई हैं। हमें यहाँ पर a इंटीजर था हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर, b 6 है और r की वैल्यू हमने इससे कंसीडर कर ली है। 6 है तो लेस देन 6 होनी चाहिए, लेस देन 6 जितनी भी वैल्यूज होंगी वो r की वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू इस एल्गोरिथम में r की वैल्यू 0 लेंगे। when r इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6q + 0, तो a की वैल्यू आई 6q। तो आप 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो जितनी वैल्यूज आएंगी जब 6 की जो है q से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी सब इवन आएंगी। इसी प्रकार दूसरे में रखेंगे हम r इक्वल टू when r इक्वल टू 1, तब a इक्वल टू 6q + 1। यानी कि ये हमारी जितनी वैल्यूज आएंगी सब ऑड आएंगी।
ऐसे 6 क्यू है, 6 2 जा 12 और 1 प्लस 1 करेंगे 13, 6 3 जा 18 करेंगे और 1 19। तो जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सब, अगर हम 6 क्यूब में प्लस 1 करेंगे तो जितनी वैल्यूज आएंगी सब ऑड आएंगी। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार आप देखेंगे r इक्वल टू 2 में, तो एल्गोरिदम लगाएंगे a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। तो अब हम इसका जब टेबल पढ़ेंगे 6 की, तो अगर हम उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे, जैसे 6 1 जा 6 प्लस 2 8 हो गया, इवन आया, 6 3 जा 24 और 2 लगाएंगे तो 26 आएगा। तो जितनी भी डिजिट्स आएंगी वो सब इवन आएंगी। इसी प्रकार when r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, तो जितनी भी डिजिट लगाएंगे सब ऑड आएंगी। जब हम अपनी 6 का टेबल पर करेंगे और उसमें प्लस 3 करेंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑड आएंगी। ठीक है, ऐसे ही r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, इसमें जितनी भी टेबल में डिजिट आएंगी वो इवन आएंगी। और इसके बाद लास्ट है r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, जितनी भी डिजिट होंगी वो सब ऑड फॉर्म में होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन अब हम इसको फाइनल टच देते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारा कोई भी और पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी कि a की वैल्यू, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मीन्स a की वैल्यू जो है वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो ऑड आएगी। तो आप देखिए ये 6 क्यू प्लस 1 है, तो जितनी डिजिट आएंगी वो सब कैसी है, ऑड है। ऐसे ही 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में जब होगा तो भी वो ऑड ही डिजिट आ रही है। जितनी ये सर्किल्ड है, देखिए आप, ये ऑड डिजिट दे रहा है, और हमारे क्वेश्चन में यही फॉर्म जो है मेंशन करी गई है, जिसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या नहीं है। तो देखिए 6 क्यू प्लस 1, जब भी टेबल हमारी की जाएगी इसको ऑड आएगा। 6 क्यू प्लस 3 हमेशा डिजिट ऑड आएगी, 6 क्यू प्लस 5 ऑड ही आएगा। तो यानी कि जो इसका कंक्लूजन है, तो इट इज प्रूव दैट any positive integer odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 1, comma 6q plus 3 and 6q plus 5। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और इसको आप प्रैक्टिस करें और उसे कॉपी पे भी नोट डाउन